हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बेहतर होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम पॉलिटिकल और सोशल साइंस के पार्ट सेकंड की अपनी 7 चैप्टर को कवर करेंगे, यानी क्लास 7 की एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग। आज हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, किस तरीके से एडवर्टाइजिंग किसी भी प्रोडक्ट की सेल को बढ़ा सकता है, कैसे एक प्रोडक्ट की ब्रांडिंग होती है, ब्रांड वैल्यू बनती है, कैसे कोई भी प्रोडक्ट एक ब्रांड में कन्वर्ट हो जाता है, एडवर्टाइजिंग में किस तरीके के फंड या किस तरीके आइडिया और स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल किया जाता है कंपनीज के द्वारा कि वो अपने कंज्यूमर की मेन इमोशन को पकड़ सकें और अपना जो भी प्रोडक्ट है उनको सेल करके बेहतर बन सकें। तो आज ये सारी चीज़ हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कोई भी ब्रांड क्या करता है, पहले अपने ब्रांड, कोई भी अगर प्रोडक्ट है, कोई भी कंपनी पहले अपना ब्रांड बनाती है, फिर उस ब्रांड की एक वैल्यू बनाती है। वो किसके थ्रू करती है? वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू करती है। जैसे अगर हम यहाँ इस पिक्चर में देखें तो अलग अलग लोगों के चेहरे पोस्टर्स पे, होर्डिंग्स पे लगे हुए हैं और ये सब एक एडवर्टाइजमेंट का जरिया है। होर्डिंग्स के जरिए, रिकॉर्डिंग्स के जरिए, पोस्टर्स के जरिए। ब्रांडिंग एक प्रोसेस है जो किसी प्रोडक्ट को एक यूनिक नेम और एक यूनिक सिंबल देती है। अगर हम अलग अलग क्लोथ्स की, कार की या फिर अलग अलग किसी प्रोडक्ट की बात करें अलग अलग कंपनी की, जैसे अगर हम ये माने कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की कोई कार आती है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो फीचर सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी की कार में होगा। एयर बैग का फीचर अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी की कार में है तो वही फीचर्स दूसरी कंपनीज के कार में भी होंगे, अगर हम ये देखें। लेकिन कौन सी कंपनी बेहतर एडवर्टाइजमेंट कर सकती है कि हमारे एयर बैग ज़्यादा अच्छे हैं, वक्त आने पे ज़्यादा जल्दी काम करेंगे, अच्छे से खुल जाएंगे और आपकी जान बचाने में पूरी तरीके से सक्सेसफुल होंगे। कि किसी में 2 हैं, किसी में 3 हैं, किसी में चारों तरफ से हैं, किसी में 6 एयर बैग्स हैं। तो ऐसे अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि लोग हमारे प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित हों और उसमें अपना इंटरेस्ट दिखा के हमारे प्रोडक्ट को खरीदें। इस तरीके से एडवर्टाइज करके ब्रांडिंग की जाती है और इस तरीके से किसी ब्रांड की एक वैल्यू को सुनिश्चित किया जाता है। अगर एज अ एग्जाम्पल हम ये देखें कि यहाँ पे एक मसूर की दाल है, लूज मसूर की दाल। लूज मसूर की दाल कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी परचूने की दुकान पे जाते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि अनाज अलग अलग बोरियों में भर के रखा हुआ है। जो भी हमें चाहिए होता है हम अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको दुकानदार से खरीदते हैं और अपने घर लेके आ जाते हैं। लेकिन अब ये हो गया लूज मसूर की दाल जिसको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदते हैं। लेकिन एक कंपनी क्या करती है, इसी दाल को पैकेज कर देती है और इस दाल को ब्रांड करने के लिए, इसकी ब्रांडिंग करने के लिए वो इसको एक स्लोगन देती है, टॉप टेस्ट दाल, यानी कि दालों में सबसे बेस्ट टेस्ट करने वाली दाल। वो किसकी है? वो एक किसी पर्टिकुलर कंपनी की है। क्यों? क्योंकि इसकी आइडेंटिटी दूसरी दाल से डिफरेंट हो गई। यानी जो लूज दाल है उसको ये जताया जाता है कि जो लूज दाल है वो लो क्वालिटी की है, उसमें अच्छी न्यूट्रिएंट नहीं है, विटामिन्स नहीं है, प्रोटीन्स नहीं है, कोई भी चीज़ उसमें अच्छे से नहीं है। लेकिन अगर वही दाल एक पैकेट में जाके सील पैक हो जाती है और उस पे टॉप टेस्ट दाल का स्लोगन आ जाता है, टैग आ जाता है, तो उसकी आइडेंटिटी दूसरी जो लूज दाल है उससे डिफरेंट हो जाती है। इसी तरीके से जो अलग अलग सोप हैं, सोप प्रोडक्ट्स हैं, वो अलग अलग पैकेज फूड हैं, वो रिलाई करते हैं ब्रांडिंग पे। जैसे अलग अलग कंपनी के सोप अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हैं कि आप इस सोप से नहाएंगे तो आप गोरे हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे, आपकी स्किन की फ्रेशनेस बरकरार रहेगी, या आप में से कोई स्पॉइल सी स्मेल नहीं आएगी, या ऐसी ऐसी चीज़ों को मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तरीके से अपनाते हैं। एक कॉम्पिटिटिव मार्केट बन जाता है। जैसे अर्बन एरियाज में लोग क्या करते हैं, वो सोप के ब्रांड नेम याद रखते हैं। उसको नॉर्मली किसी को सोप या डिटर्जेंट कहने के बजाय उसका एक नाम याद रखते हैं। जैसे हम जानते हैं बहुत सारे सोप है मार्केट में,
अगर हम देखें लक्स, डव, सिंथॉल, संतूर, ऐसे न जाने कितने सोप ब्रांड्स हैं जो अपने अपने सोप के ब्रांड के नाम से पहचाने जाते हैं। और ये सिंपल, ये सारी चीज़ें क्या है, एक सोप, लेकिन इनकी ब्रांडिंग पावर ही इनको हाईलाइट करती है कि किस तरीके से ये सेल किए जाएंगे और क्या स्ट्रेटेजी अपना के। एडवर्टाइजिंग जो होती है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है, जो कंज्यूमर तक अपनी ब्रांड को दूसरे ब्रांड से अच्छा बताता है। यानी कि जब कंज्यूमर अलग अलग ब्रांड्स के एडवर्टाइज को देखेगा तो वो ये खुद सुनिश्चित करता है या खुद डिसाइड करता है कि कौन सा ब्रांड ज़्यादा अच्छा है दूसरे ब्रांड से। या फिर दो ऐसे प्रोडक्ट्स जो देखने में बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, तो कैसे दूसरा ब्रांड ये कन्विंस करेगा लोगों को कि हमारा ब्रांड जो है वो बेटर है और मोर मोर वैल्यूबल है दूसरे किसी ब्रांड से, उसमें एडवर्टाइजमेंट काम आता है। इसकी वजह से दो अलग अलग कंपनीज में या कई सारी कंपनीज में एक साथ कंपटीशन होता है, जो स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ एडवर्टीजमेंट को क्रिएट करता है। मान लीजिए आपके घर में एक स्टील ग्लास है और आपके पड़ोसी के घर में भी एक स्टील ग्लास है, तो आप कैसे बताएंगे कि हमारे घर का जो स्टील का ग्लास है वो बहुत अच्छा है, मजबूत है, एक स्टेनलेस स्टील है, उसमें कोई और तरीके की नुकसान नहीं है और इसमें पानी पीना और भी अच्छा लगता है, या हमारे घर में कोई रिश्तेदार आए तो हम अपने ग्लास में दें तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा रिश्तेदार के सामने। ऐसे ही दूसरे घर का जो आपका नेबर है वो भी अपने क्या कहते हैं स्टील के ग्लास की तारीफ करेगा, लेकिन हम ऐसे क्या करेंगे, लेकिन हम अपने ब्रांड का नाम बनाएंगे और हम अलग अलग एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि ये अलग तरीके का स्टील ग्लास है। दूसरा कोई आपका जो नेबर है वो इस बात को बोलेगा कि ये स्टेनलेस स्टील है, ताकि हम उस कंपटीशन को बढ़ा सकें और अपने ब्रांड को क्रिएट कर सकें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, और हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें। इसी में अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे टॉप टेस्ट दाल का हमने अभी देखा मार्केट में, तो अब किसी ब्रांड ने अब मसूर की दाल को टॉप टेस्ट दाल करके इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, एक कंपनी ने। तो दूसरी कंपनी ने क्या किया, बेस्ट टेस्ट दाल करके मसूर की दाल बेचना शुरू कर दिया। एक था टॉप टेस्ट, दूसरा हो गया बेस्ट टेस्ट। अब दोनों ही कंपनी जो थी वो कंपटीशन को लीड करने लगी और इसमें एडवर्टाइजमेंट की सख्त ज़रूरत पड़ने लगी। अब ये काम आता है कंज्यूमर्स पे कि कंज्यूमर कौन सा ब्रांड प्रेफर करते हैं दोनों के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरीके का एडवर्टाइजमेंट किया गया है। पहला है वो टॉप टेस्ट है, दूसरा है वो बेस्ट टेस्ट है, और दोनों ही दाल जो है वो मसूर की है, जिनमें सिमिलैरिटी है, जिसमें कोई भी चेंज नहीं है। एडवर्टाइजर क्रिएट करते हैं एक यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी जो एसोसिएट करता है प्रोडक्ट को और उसकी स्पेसिफिक वैल्यू को और इमोशन को। जैसे दो अलग दाल ब्रांड्स थे जिन्होंने क्या हाईलाइट किया, एक ने हॉस्पिटैलिटी हाईलाइट की यानी कि टॉप टेस्ट है इसका, और दूसरे ने एक हेल्थ बेनिफिट को हाईलाइट किया यानी कि इसका बेस्ट टेस्ट है। और इन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग जो इनके कस्टमर्स थे उनको अट्रैक्ट किया। और जो सक्सेसफुल ब्रांड होते हैं वो अपने मैसेज को इस तरीके से पहुंचाते हैं दूसरों तक, यानी कि जो भी कंज्यूमर हैं उन पे लास्ट इम्प्रेशन तक रह जाए, यानी कि बहुत वक्त तक उनके ऊपर इम्प्रेशन रह जाता है, जिससे कि वो उनके प्रोडक्ट को खरीदते हैं। वो स्पेशल क्वालिटीज़ को दर्शाते हैं, जैसे आपके कल्चरल ट्रेडिशन को दर्शाएंगे, हेल्थ की कॉन्शियसनेस के बारे में बताएंगे, ब्रांड क्रिएट करेंगे और एक स्ट्रॉन्ग अपील करेंगे अपने कंज्यूमर से, ताकि वो उनके ब्रांड को चूज़ करें और उनके एडवर्टाइजमेंट से इन्फ्लुएंस हों। अब कोई भी कंपनी अपना ब्रांड वैल्यू कैसे बनाता है और सोशल वैल्यू कैसे बनाता है, अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन गेस्ट कम होम गिव देम द बेस्ट टॉप टेस्ट दाल, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपके पर्सनल इमोशन से अपने एडवर्टाइजमेंट को जोड़ देते हैं। यानी कि आपके घर कोई
रिश्तेदार आए, कोई गेस्ट आता है तो उसको टॉप टेस्ट दाल ही सर्व करें। यानी कि आप क्यों ही अपने रिश्तेदार को एक बेकार क्वालिटी की दाल खिलाएंगे, उनके कहने का ये मतलब है। और अगर नीचे देखें तो एक सोप एडवर्टीजमेंट है, वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि शो योर चाइल्ड योर केयर, एक्सप्रेस योर लव अफ्रेश। यानी कि आप इतना महंगा एक अच्छा सा साबुन लेंगी लग्जूरियस सा, तो आप अपने चाइल्ड को अपनी केयर शो कर पाएंगे, अपना लव एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो ये पर्सनल होके आपके इमोशनल वैल्यू पे जाके आपको ब्रांड अपनी चीज़ों को बेचता है थ्रू देयर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के पास एक पावरफुल इन्फ्लुएंस होता है कि वो लोगों के सोशल और कल्चरल लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सके। हम इस तरह की चीज़ों को देखते हैं और डिस्कस भी करते हैं कि कैसे लोग जज किए जाते हैं ब्रांड्स के नाम पे, और जो इन एडवर्टाइजमेंट को शेप करता है और इनको एक परसेप्शन देता है। जैसे अगर हम ये माने कि हम कोई भी लोकल ब्रांड के कपड़े पहन लेते हैं या शूज़ पहन लेते हैं या कोई भी ऐसा सामान जो लोकल ब्रांड का है, अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके आसपास के लोग वो क्या कहेंगे कि नहीं, इनके पास पैसा इतना नहीं होगा तो इसलिए इन्होंने ब्रांड की चीज़ नहीं ली, या फिर इस तरीके की ये लोकल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो लोग आपको इन्फीरियरिटी से देखते हैं, नीची नज़रों से देखते हैं। अगर यहीं पे आप हाई वैल्यू चीज़ें लेते हैं, किसी ब्रांड की चीज़ें खरीदते हैं, किसी ब्रांडेड कपड़ों को या फिर उनके हैंडबैग्स को या फिर लग्जरी आइटम्स को यूज़ करते हैं, तो लोग आपको एक सुपीरियॉरिटी के से देखते हैं, आपको सुपीरियर समझा जाता है सोसाइटी में। तो इस तरीके से भी एडवर्टाइजमेंट आपके अलग-अलग चीज़ों को देखता है और सोशल वैल्यू को क्रिएट करता है। एडवर्टाइजिंग से क्रिएट किया जाता है इल्यूजन सुपीरियॉरिटी का, कि हम सबसे ज़्यादा सुपीरियर हैं सब में। अलग अलग ब्रांड के दाल होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और उनका ये मानना होता है कि पैकेजिंग और मार्केटिंग कॉस्ट भी उनकी ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर कोई ब्रांड ये कहता है कि हमारी पैकेजिंग के बाद वो दाल और भी बेटर है, हमारी जो पैकेजिंग है बहुत क्वालिटी की है और दाल भी अलग ही क्वालिटी की है। लेकिन अगर रियलिटी देखा जाए तो बिल्कुल भी लिटिल सा डिफरेंस होता है एक लूज़ दाल में और एक पैकेज्ड दाल में, या फिर पैकेज्ड दाल क्या, किसी भी पैकेज्ड प्रोडक्ट में। लेकिन ये ताकत दर्शाता है एक एडवर्टाइजमेंट की। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में इमोशनल प्ले भी एक की इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लोगों को अगर हम देखें, जैसे हमने अभी पढ़ा कि अगर आपको केयर दिखानी है तो केयर सोप एडवर्टाइजमेंट पे गए कि जो मदर है वो अपने बच्चों को बेस्ट बेस्ट एक्सप्रेस कैसे कर सकती है अपनी केयर को, एक एक्सपेंसिव सोप खरीद के। अगर एक बात बताइए, कोई मदर उस सोप को नहीं खरीद सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उसको एक गिल्टी और इनएडिक्वेट की भावना आ जाती है उसके मन में, और वो ऐसा ऐड उसे इन्फ्लुएंस करता है कि वो अपने बच्चे के लिए उस साबुन को खरीदे। इसी तरीके से सेलिब्रिटी हुए या फिर हमारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स हुए या अलग अलग जो लोग हैं, वो एंडोर्समेंट करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं कंज्यूमर की चॉइस पे। जैसे कि आपने देखा होगा पान मसाला का ऐड, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज क्रिकेटर ये सारे ऐड करते हैं, जिससे कि जो आम जनता है इन्हें खरीदने पे मजबूर हो जाती है। और जो मान लीजिए अगर कोई सेलिब्रिटी है आपकी पसंद का है, वो किसी ब्रांड के किसी सामान का इस्तेमाल करता है, तो आप भी उसी ब्रांड के सामान का इस्तेमाल करना चाहेंगे, जो कि आपकी जो सोच है उसको इम्पैक्ट कर डालता है और उस कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करता है और लोगों को टेम्प्ट कर देता है कि वो उस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदें और बिलीव करें कि वो सुपीरियर है, और लोग इस तरीके से कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं और खुश हो जाते हैं। एडवर्टीजमेंट एक डिस्टॉर्टेड व्यू ऑफ रियलिटी बनाता है, यानी कि हम सबको ये दर्शाता है कि अगर लग्जूरियस लाइफस्टाइल है, हम सबको ये दर्शाता है कि हम जो है एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल जिए।
जैसे अच्छे कपड़े पहने, महंगे साबुन या महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। लेकिन जो एक ऑर्डिनरी पीपल की ज़िंदगी में एक स्ट्रगल है, उन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देता है। जैसे कि लोगों की ज़िंदगी में और भी सारे मसले होते हैं, किसी के पास उनके महीने भर का बजट गड़बड़ाया हुआ है, तो वो कैसे जाके कोई लग्ज़ूरियस लाइफ़स्टाइल को अफ़ोर्ड कर पाएगा। जिससे कि लोग इन्फीरियर समझते हैं खुद को और मोर डिज़ायरेबल होने के लिए इनके ब्रांड की चीज़ों को खरीदते हैं। लेकिन जब हम किसी भी ऐड को देखते हैं तो हमें अपनी हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग को हमेशा एक्टिव रखना चाहिए और सोच समझ के एनालाइज करना चाहिए कि ये जो ऐड है वो किस तरह के इमोशन को टारगेट कर रहा है और हमें किस तरीके की चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है और कैसे एड्स शेप करते हैं हमारी सेल्फ वर्थ को और हम बिना किसी डिसाइड करे बिना कुछ सोचे समझे चीज़ों को खरीद लेते हैं। और ये सब सोच के हमें देख ताक के ही डिसीज़न लेना चाहिए कि हमें ज़रूरत है किसी भी सामान को खरीदने की या फिर नहीं। और अब हम ये देखेंगे कि एडवर्टाइज़मेंट कैसे बनाए जाते हैं। एडवर्टाइज़िंग का मेन एम ये होता है कि हम कंज़्यूमर को कैसे अपने ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट करें। कैसे उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को क्रिएट करें जिससे कि वो हमारे ब्रांड के प्रोडक्ट को खरीदें इस एडवर्टाइज़मेंट को देखने के बाद। एडवर्टाइज़र्स नई-नई स्ट्रैटेजी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, विजुअल इम्प्लीमेंट्स करते हैं, टेक्स्ट कंपेल करते हैं और इमोशनल अपील करते हैं ताकि उनके जो प्रोडक्ट हैं उनको अपीलिंग और इम्पैक्टफुल बनाया जा सके और उसको सक्सेसफुल मार्केटिंग उस प्रोडक्ट की जा सके। एडवर्टाइजिंग में डेमोक्रेसी किस तरीके से होती है? एडवर्टाइजिंग फेवर करता है लार्ज कंपनीज को। क्यों? क्योंकि उन्हें उनकी कंपनीज को प्रमोट करना होता है और वो कंपनीज उनको ह्यूज इन्वेस्टमेंट देती हैं उनके एडवर्टाइजमेंट के लिए, जिसकी वजह से जो स्मॉल बिजनेस होते हैं, जो छोटी-छोटी कंपनियां होती हैं, वो डिफ़िकल्टी फेस करती हैं उन बड़ी-बड़ी कंपनीज से compete करने में। जैसे कि होममेड गुड्स होते हैं, जैसे पापड़, पिकल्स, जो स्ट्रगल करते हैं रिकॉग्नाइज़ करने में यानी लोगों को याद रखने में, उनकी उतनी ब्रांडिंग नहीं होती तो मार्केट में उतना उनका प्रोडक्ट सेल नहीं होता। लेकिन जिस किसी प्रोडक्ट की बहुत ब्रांडिंग होती है, जिसमें मीडिया एडवर्टाइजिंग करता है, उसमें हाई कॉस्ट लगता है और इस तरीके से एडवर्टाइजिंग कंपनियां फेवर करती हैं लाल कंपनी को जो उनको ह्यूज इन्वेस्टमेंट और फंड प्रोवाइड करता है। एडवर्टाइजमेंट इन्फ्लुएंसर की कंज्यूमर परसेप्शन पे भी चेंज डालता है। जो भी कंज्यूमर होते हैं उनकी जो परसेप्शंस होती हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है। यानी कि आप अगर इस ब्रांड का ब्रांडेड और पैकेज प्रोडक्ट लेंगे तो आप सुपीरियर हैं। आप एक क्वालिटी से चीज़ को मिलेंगे, आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आप पैकेजिंग पे ये सारी चीज़ों को आपको वो आपके दिमाग को आपके जो विचार हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है और इस तरीके के नेगेटिव इफ़ेक्ट झेलने पड़ते हैं स्मॉल बिजनेसमैन्स को। जो स्मॉल बिजनेस होते हैं, जो क्या कहते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए अपने घर से ही स्मॉल बिजनेस करते हैं, छोटे-छोटे बिजनेस चलाते हैं। आप एक बात समझिए, अगर आप किसी कंपनी में बहुत बड़ी एक कंपनी है, वहाँ के बने हुए चिप्स पैकेट चिप्स खा रहे हैं और किसी घर में बनने वाले आस-पास आपके नेबरहुड में कहीं भी बनने वाले चिप्स को खरीदेंगे तो आप क्या करेंगे? जो किसी कंपनी से पैक होके आया है, आपको उनके एडवर्टाइज़मेंट पे भरोसा है। आपके जो इमोशंस हैं वो उनके एडवर्टाइज़मेंट से इन्फ्लुएंस हुए हैं, आपका परसेप्शन चेंज हुआ है, तो आप किसी कंपनी के बड़ी कंपनी के पैकेज चिप्स को ही खरीदेंगे, नन अदर देन कि आपके जो नेबरहुड में है, उसको प्रायोरिटाइज़ करेंगे। आप उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे। एडवर्टाइजिंग आपकी सोशल इनइक्वालिटीज़ को भी दर्शाता है और आपको रियली रिप्रेजेंटिंग कर देता है एक पुअर की तरह।
जैसे कि छोटी छोटी कंपनीज एडवर्टाइजमेंट नहीं करा सकती, या फिर वो स्ट्रगल करती हैं कंट्रीब्यूशन में और वो ओवरलुक्ड कर दी जाती हैं कि सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें हैं इस एडवर्टाइजमेंट के अलावा। जैसे कि हम बड़े बड़े चीज़ों को बड़ी बड़ी चीज़ों का ब्रांडिंग करते हैं, उनको बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे उनकी एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, और जो इसके पीछे के लोग हैं, जो किस तरीके से स्ट्रगल से इन सारी चीज़ों को बनाया गया है, कैसे सब कुछ किया गया है, वो सारी चीज़ ओवरलुक्ड कर दी जाती हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाता। और लग्ज़री ब्रांड के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो एक इन्फीरियरिटी का फीलिंग क्रिएट करते हैं आपके अंदर, अगर आप उस ब्रांड को अफोर्ड नहीं कर सकते। आपके पर्सनल इमोशंस पे, मैनिपुलेटिव सेल्फ वर्थ पे आपके वार करते हैं, अपने एड्स के ज़रिए मैनिपुलेट करते हैं आपके पर्सनल इमोशन को, और आपको ऐसा फील करने पे मजबूर कर देते हैं कि आप अपनी फैमिली के लिए बेस्ट नहीं कर रहे, उनको बेस्ट कुछ भी प्रोवाइड नहीं करा रहे। इसलिए आपको एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। और इस तरीके से एक रिच और फेमस एडवर्टाइजमेंट पे फोकस करते हुए जो मेन इम्पॉर्टेंट इशू हैं उन पे से हमारा अटेंशन हटा देते हैं, जैसे पोवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन और डिग्निटी। इन सारे इश्यूज से हमारा अटेंशन हटा दिया जाता है, और इक्वालिटी इज़ अ डेमोक्रेसी, इस बात को बिल्कुल भी इंश्योर नहीं किया जाता। और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते हमें एक क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए एडवर्टाइजमेंट को, ताकि हम इन्फ्लुएंस ना हो एडवर्टाइजमेंट के वो जो स्लोगन्स हैं, उनकी जो ख्वाहिश है उनसे। हम ये समझें कि हम इन्फॉर्म चॉइस करें, और हम ये देखें कि क्या हमें जेन्युइनली इस चीज़ की नीड है, कहीं हम अपने एडवर्टाइजमेंट से मैनिपुलेट तो नहीं हो रहे, कहीं मार्केटिंग स्ट्रेटजी के हम इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहे कि जो मार्केट में स्ट्रेटजी है उससे इन्फ्लुएंस होते हों। और अगर हमें वाकई इस प्रोडक्ट की नीड है तभी हम उस प्रोडक्ट को खरीदें या परचेज करें। आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ आया होगा कि एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से वर्क करता है, और कैसे कंपनीज अपनी ब्रांड वैल्यू बनाती हैं, सोशल वैल्यूज़ को, और कैसे अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को अपनाती हैं, मैनिपुलेटिव होती हैं, कैसे आपके पर्सनल इमोशंस पे जाती हैं, कैसे आपको इन्फीरियर दिखाने की कोशिश करती हैं, अगर आप उनका प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कैसे आपको सुपीरियर बनाती हैं, कैसे लग्जरी को ही आपका मेन गोल बना देती हैं बाकी इम्पॉर्टेंट इशू से आपको डिस्कनेक्ट करके। हाँ, आइए हम इस चैप्टर की ग्लॉसरी को एक बार देख लेते हैं। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वो है जो सर्विस दे आपको, जो मार्केट में बेचा जाता है सिर्फ आपके लिए कि आपको वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। जैसे आपकी वाटर बॉटल है वो एक प्रोडक्ट है, आप उसे खरीद के ले जाएंगे और फिर पानी भर के पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सोप है वो एक प्रोडक्ट है, आप उसका इस्तेमाल करेंगे मार्केट से ले जाके नहाने के लिए। ऐसे कोई भी जो सामान मार्केट में आता है आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो वो सारे सामान प्रोडक्ट हैं। कंज्यूमर क्या होता है, जो इन सामान को खरीदता है मार्केट से, गुड्स को और प्रोडक्ट्स को, और जो इस सामान के लिए पैसा पे करता है वो होता है कंज्यूमर, जो इसके इस्तेमाल के लिए पैसा पे करे। मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं, एक सोप लेके आते हैं, अपने लिए यूज़ करेंगे, और उस सोप को आप पैसा दे के खरीद के लाए हैं, तो आप उस सोप के कंज्यूमर हो जाएंगे। ब्रांड क्या होता है, ये रिफ़र करता है एक स्पेशल आइडेंटिफिकेशन को, आपके प्रोडक्ट के नाम को, और आपको एक अलग पहचान देता है, और इसी से आपकी प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट भी चलती है। टू इन्फ्लुएंस, किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस करना, यानी किसी चीज़ को पावर टू चेंज व्हाट समवन बिलीव्स और डज, यानी कि आप किसी भी इंसान की सोच को या उसके बिलीफ को जब बदल सकते हैं अपने पावर से, तो उसको कहते हैं इन्फ्लुएंस करना।
लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल इस चैप्टर में कई बार आया है और लाइफस्टाइल का यहाँ पे मतलब है कि आपका जो क्लोथिंग स्टाइल है, आप क्या पहनते हैं, कैसी जगह पे रहते हैं, कहाँ खाते हैं, कैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ये सब कुछ आइडेंटिफाई करता है आपकी लाइफस्टाइल को। अगर आप हर चीज़ ब्रांडेड यूज़ करते हैं तो आपको एज अ लग्जूरियस लाइफस्टाइल में देखा जाएगा। अगर आप सारी चीज़ लोकल यूज़ करते हैं तो आपको पुअर लाइफस्टाइल सिस्टम में देखा जाएगा। आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।